जयप्रकाश मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, अयोध्या धाम स्थित माता सरजू के पावन तट पर उनके पवित्र जल को लेकर के सौगंध खाता हूं कि इस देश से जाति आधारित आरक्षण और SC/ST एक्ट को समाप्त करा करके ही दम लूंगा। इसके समाप्ति तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देश में जितने भी लोग हैं SC/ST एक्ट के विरोधी, जाति आधारित आरक्षण के विरोधी, उनको जागरूक करूंगा कि इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है। उनको एकजुट करूंगा और SC/ST एक्ट तथा जाति आधारित आरक्षण विरोधी सरकार बनाऊंगा। ईश्वर हमारी मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सोनू सिंह शूद्र। साथियों, आपने इन ब्राह्मण जी की बात सुनी। ब्राह्मण जी क्या कह रहे हैं आपको पता तो है ही है कि ये एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी बनाएंगे जो SC/ST एक्ट को ख़त्म कर सके। SC/ST एक्ट को ख़त्म करने वाले, SC/ST एक्ट के जितने भी विरोधी लोग हैं वो सारे लोगों को ये लोग इकट्ठा करेंगे। तो साथियों, ये गंगा जल की कसम भी खा रहे हैं। तो देखो, हम इनकी जानकारी के लिए, ये जो सरवण समाज है, इनकी जानकारी के लिए, इनके दिमाग में घुसेड़ने के लिए, इनका अकल का ढक्कन खोलने के लिए हम इनकी जानकारी के लिए एक लिस्ट दिखाते हैं यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस में अभी फिलहाल ही में एक भर्ती हुई थी। यूपी पुलिस में जो अभी एक फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए जो भर्ती निकली थी, उसकी ये लिस्ट है। उस लिस्ट में आप लोग देख रहे होंगे 30,126 सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, 30,126 जनरल कैटेगरी के पद निकले हैं। और SC/ST OBC, अगर आरक्षण SC/ST OBC को मिल रहा है तो फिर 30,118 पद क्यों निकाले? तीन कैटेगरी को, 3 वर्ग हैं SC/ST OBC, फिर 30,118 पद क्यों निकाले? इतना भेदभाव क्यों? अगर जाति शोषण हो रहा है, अगर जाति के आधार पर अगर मान के चलो आरक्षण मिल रहा है, तो इनको पता कितने पद निकालने चाहिए थे? इनको पद निकालने चाहिए थे 45,000, लेकिन इन्होंने 45,000 पद ना निकाले। 45,000 से ऊपर ही पद निकालने चाहिए थे। 10,000 पद सिर्फ सरवण समाज के लिए छोड़ने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 30,118 पद SC/ST OBC के लिए निकाले और 30,126 पद सामान्य वर्ग के लिए निकाले, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। अब आप लोग बताइए, सबसे ज़्यादा आरक्षण किसे मिल रहा है? SC/ST OBC को मिल रहा है या सरवण समाज को मिल रहा है? आप लोग लिस्ट देख रहे होंगे, लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को यह भी दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा आरक्षण मिल किसको रहा है। फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों आरक्षण के पीछे पड़े हैं। चलो, हमने मान लिया आरक्षण को कल नहीं अभी खत्म कर दो, आरक्षण अभी खत्म कर दो, लेकिन उससे पहले जातिवादी खत्म कर दो। जातिवादी खत्म कर अपनी बेटियों की शादी SC/ST OBC में कराओ और ST/ST OBC की लड़कियों की शादी सरवण समाज में कराओ। क्या आप लोग ये कर सकते हो? कर दो आरक्षण खत्म, कर दो जातिवादी खत्म। आप लोगों में अगर दम है तो नहीं कर सकते। सिर्फ आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल सकते हो, भोंक सकते हो। लेकिन आप, ये जो आपको पर्ची दिखाई मैंने, इस लिस्ट के हिसाब से आप लोग समझदार हो, आप लोग जानते हो सबसे ज़्यादा आरक्षण मिल किसको रहा है। सबसे ज़्यादा आरक्षण अभी फिलहाल में बीजेपी सरकार मौजूदा में, जो मौजूदा सरकार केंद्र में चल रही है, फिलहाल में सबसे ज़्यादा आरक्षण सरवण समाज को ही मिल रहा है। SC/ST OBC को कुछ नहीं मिल रहा है। SC/ST OBC को अगर आरक्षण मिल रहा होता तो यहाँ 30,118 की जगह 50,000 वैकेंसी होती, कसम से कह रहा हूँ। लेकिन 30,118 और आप लोग देख रहे हैं 30,126, कितना अंतर है? सरवण समाज वो भी 15% और SC/ST OBC 85%। 85% को 30,118 और सरवण समाज को 30,126। वाह, कितना भेदभाव! फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी। फिर भी आप लोग यही भ्रम में हैं कि नहीं, SC/ST वाले ही आरक्षण ले रहे हैं। अगर SC/ST वाले आरक्षण ले रहे होते तो हम अभी तक नौकरी पे लग गए होते। यहाँ सोशल मीडिया पे हम लोगों की पोल नहीं खोल रहे होते। समझ में आ रही है? तो इसलिए कह रहे हैं आप लोगों से। और ये बाबा ये भी कह रहे हैं, बाबा जी जो कह रहे हैं कि ये पार्टी बनाएंगे, राष्ट्रवादी पार्टी बनाएंगे, ख़त्म करेंगे आरक्षण को। भाई कर दो ख़त्म।
आरक्षण को खत्म कर दो, पर उससे पहले जातिवादी खत्म कर दो। कौन करता है और सबसे ज्यादा आरक्षण ले कौन रहा है? अगर अभी भी आप लोगों के अकल में ना आए तो आप लोग ये लिस्ट आप लोगों ने देखी है, इससे आप समझ जाओ कि सबसे ज्यादा आरक्षण किसको मिल रहा है। सबसे ज्यादा आरक्षण सर्वर समाज ले रहा है इस मौजूदा सरकार में, फिर भी ये लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। क्यों? ये लोगों के पास सिर्फ आरक्षण का विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं है। हम तो कह रहे हैं आरक्षण अभी खत्म कर दो। आप लोगों से मैं कह रहा हूं जातिवाद खत्म करके आरक्षण को खत्म करना, वरना संविधान का राज चलता था, चलता है, चलता रहेगा। बाकी के लिए बने रहिए हमारी वीडियो पर और बिना सोचे समझे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी लगी आपको वीडियो। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।